जेजेपी ने बीजेपी को दे डाला 7 दिन का अल्टीमेटम। जेजेपी बनी अब बीजेपी के लिए आफत। जी हां, इस वक्त की बड़ी अपडेट है, ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरियाणा में सरकार की साझेदार पार्टी बीजेपी और जेजेपी है और अब जेजेपी पार्टी ने अपना रवैया भी दखल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची अवश्य जारी की है, लेकिन हरियाणा में किसी सीट पर अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन करनाल में हुई मीटिंग के बाद जेजेपी पार्टी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगले 7 दिन हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। खुले तौर पर बीजेपी को जेजेपी ने अल्टीमेटम दे दिया है, या 7 दिन के अंदर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर लीजिएगा, वरना वे अलग राह भी चलने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि एनडीए के साथ बातचीत के लिए जेजेपी पार्टी ने अपने 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया है और इस कमेटी के द्वारा वे सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बीजेपी के साथ बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि जेजेपी पार्टी ने 2 सीटों पर चुनावी दावा ठोका है और वे गठबंधन के तहत 2 सीट जो है लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी पार्टी ने उन्हें सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बुलाया नहीं है। आपको बता दें कि जेजेपी पार्टी ने अगले 7 दिन के अंदर प्रत्येक लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी का नाम भी फाइनल कर लेंगे। बस उनका वेट है कि बीजेपी उनके साथ गठबंधन करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो वे 10 के 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतारने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि जेजेपी पार्टी ने अपने संगठन के विस्तार को लेकर और अन्य कमेटियां भी बनाने की घोषणा कर डाली है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब जेजेपी आफत बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता जेजेपी पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश क्षत्रिय बीजेपी नेताओं ने केंद्रीय जो है बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर कह दिया कि हरियाणा में जेजेपी की कोई जरूरत नहीं है, 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। और बीजेपी पार्टी आत्मविश्वास में लबालब है कि जैसे 2019 में 10 की 10 सीटों पर चुनाव जीता था, वैसे ही 2024 में जीतेंगे। लेकिन जेजेपी पार्टी इनको सबको इग्नोर नहीं कर रही है। एक दिन पूर्व ही डॉक्टर बनवारी लाल जो कि मंत्री है, उन्होंने कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जेजेपी के साथ बीजेपी चुनाव लड़ेगी। कुछ का कहना है कि जेजेपी पार्टी का प्रत्याशी बीजेपी से ही चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का सिंबल होगा, नेता जेजेपी का होगा। कुछ का कहना है कि जेजेपी का गठबंधन केवल सरकार की हिस्सेदारी के तौर पर है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने उनके साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले यदि जेजेपी के साथ गठबंधन टूट जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आसान रहा नहीं है, क्योंकि जेजेपी पार्टी का विशेष तौर पर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अच्छा खासा वोट बैंक रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2019 में उन्हें एक भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन खेल बिगाड़ने की रणनीति में जेजेपी पार्टी बहुत ज़्यादा माहिर भी है। तो आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।